हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। कुछ पर्सनल काम थे जिसकी वजह से आई वाज नॉट एक्टिव ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब। लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया था और ट्विटर पे भी अगर आप देखोगे तो मेरा लास्ट जो अपडेट है वो 12 नवंबर का है। दिस इज यस्टरडेज अपडेट व्हेन आई सेड दैट आई फाइनली शुड मेक अ वीडियो। ऑल राइट, अभी इसके हिसाब से हम एक काम करते हैं, हम फिर से एनालाइज करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, क्या गलत हुआ और क्या आगे दिखता है। ठीक है, लेकिन गलत होने का जो लिमिट था वो मैंने लास्ट पोस्ट पे डिस्कस किया था। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो यू शुड फॉलो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो पोस्ट है, यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि क्या हमारे पास एक टॉप है। ये क्यों बोला था? क्योंकि निफ्टी में 127% एक्सटेंशन था प्लस 61.8% का रिट्रेसमेंट था ऑफ द लास्ट वेव। अभी इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है मतलब ये लार्जर रिट्रेसमेंट कर रहा है। लार्जर रिट्रेसमेंट का क्या मतलब हुआ वो चार्ट पे बताऊंगा, अभी के लिए इसको याद रखो, ठीक है। एंड ये करेक्टिव वेव है एज ऑफ नाउ फॉर श्योर, ठीक है। मतलब एक बार में तो ये अभी ऊपर नहीं जा रहा है बिकॉज द स्पीड इज स्लो, बट हमारा एसएल बहुत पास था। अगर आप देखोगे ये नाइन्थ का कैंडल है, 10th को मार्केट गैप डाउन किया था और उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया मीन्स दैट वाज द साइन कि एग्जिट करना है। सेम थिंग फॉर बैंक निफ्टी। इफ यू सी बैंक निफ्टी का एसएल भी बहुत करीब था। अभी अगर हम इसको 44,100 रखते हैं उसके बाद भी बैंक निफ्टी काफी ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। नोटिस वन मोर थिंग हियर, जो मैंने क्लस्टर्स की बात की थी, यहाँ पे भी मैंने क्लस्टर्स का बताया था। मार्केट आके यहाँ पे हॉल्ट किया, ओके। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया तो वो लग रहा था कि शायद कुछ इम्पैक्ट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं किया। दैट्स ओके। मार्केट 3 की जगह 5 वेव बनाया, सो इट वाज अ 5 वेव एडवांस एंड वी विल नाउ सी दैट हाउ टू रीड इट, ठीक है। तो ये बात हो गई और यहाँ पे भी हमारे पास क्लस्टर था, ठीक है, 100% एंड 61.8%। अब चलते हैं चार्ट पे और सोचते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। ऑलराइट, सी फॉर निफ्टी मैंने लेवल्स अभी भी यहाँ पे रखे हैं। अगर आप देखोगे सो ये वाला जो रिट्रेसमेंट था इसको मैंने यहाँ पे रखा था एंड ये वाला क्लस्टर यहाँ पे आ रहा था। अब मार्केट इसके ऊपर चला गया है, ठीक है, और अभी तो 81% क्या, अभी तो ये 100% के भी ऊपर रिट्रेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट एसएल हिट हुआ है, ठीक है। एंड मार्केट अभी 61 81 के ऊपर गया, ये तो 100% के भी ऊपर जाके रिट्रेस कर देगा, ठीक है। सो दिस वेव इज नाउ इनवैलिडेटेड, सो वी हैव टू कंसीडर दिस वेव। अगर हम इस बड़े वाले वेव को कंसीडर करें, इसमें भी आप देखोगे 61.8% तो जा चुका है और उसके ऊपर मार्केट ने 2 क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आई एम रिमूविंग दिस। इसका रोल अब कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे काउंटिंग कैसे हो सकता है। अभी यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है। फर्स्ट पॉसिबल, ये तो देखो 3 वेव डिक्लाइन है, ठीक है। तो क्या ये डिक्लाइन खत्म हो गया और एक नया हायर हाई आएगा? दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि ये डिक्लाइन खत्म नहीं हुआ, ये डिक्लाइन का ए लेग है, ये बी जा रहा है, लेकिन बी लेग के लिए भी ये काफी स्पीड में जा रहा है और कहीं ना कहीं 5 वेव टाइप बना रहा है। तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। अब एक बार चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, ठीक है। बहुत पहले देखो हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था, लेट मी गो टू मंथली चार्ट, ओके। देखो बहुत पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो थर्ड वेव है ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो थर्ड वेव है ये ऑनगोइंग है, इसके लिए एक हायर हाई आएगा, फिर एक फोर्थ वेव की डिक्लाइन आएगी और फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स देखूं,
यहाँ पे अगर आप कैंडल्स ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये नीचे जाने के तो मूड में नहीं है। ठीक है, तो ठीक है ना, हमने नीचे का व्यू पकड़ा, बट मार्केट अगर नहीं जाना चाहता है तो हमें तो ऊपर का ही सोचना पड़ेगा। एंड एनीवेज हम तो सोच ही रहे थे कि ऊपर एक और वेव आ सकता है। ठीक है, तो अभी वीकली पे चलो। वीकली पे फिर हमने क्या बोला था कि फिफ्थ पेंडिंग है। फिफ्थ हमने यहाँ कहीं सोचा था, ये यहाँ पे कहीं पे भी बन सकता है। लाइक इफ इट इज एन एंडिंग डायगोनल जो हम सोच रहे थे, तो ये 1 2 3 4 और ये यहाँ पे बनेगा फिफ्थ, यहाँ कहीं पे। ठीक है, इधर कहीं पे फिफ्थ बनेगा और उसके बाद फिर ये डिक्लाइन आएगी यहाँ तक। ऑलराइट, तो जब हमारा ये 4 बन जाएगा तब हम इन लेवल्स को और इम्प्रूव करेंगे और उसके हिसाब से प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहना, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी, ब्लैक स्वान ब्लैक स्वान ब्लैक स्वान। अरे व्हाट ब्लैक स्वान मैन, यहाँ पे आपका जो मार्केट है वो नीचे आना ही नहीं चाह रहा है। व्हाट ब्लैक स्वान, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, लोग 19,000 से बोल रहे हैं कि 16,000 आएगा और मार्केट यहाँ पे 20,000 के आसपास आ गया है। आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हो? Don't do that. Don't wait for 100 points rise. What are you doing here? Which expiry are you playing? Everything matters, right? अभी देखो 19,000 से ये ऊपर अगर नया आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट निफ्टी भाग जाएगा। आप उसको मैनेज कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपकी लॉसेस इतने रहेंगे। ठीक है, डोंट डू दैट। सो नाउ लेट्स गेट टू बिजनेस कि अभी भैया हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला वेव जो है ये खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे मार्केट ने इसको वेरीफाई कर दिया, ये वेव खत्म हो गया। अभी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दिस इज ए और द फोर्थ इज डन एंड फिफ्थ का राइज इज गोइंग। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हम दिमाग में लेके चले। अभी इसको वेरीफाई कैसे करना है देखो। अगर ये ए बी और सी है तो ये सी लेग के लिए बहुत ही लंबा है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। लेट्स से दिस इज योर ए वेव, दिस इज बी वेव, दिस इज सी। तो ये कहाँ बहुत ऊपर चला गया। सी वेव इतना बड़ा भी नहीं होता है और इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज सर्टेनली नॉट सी वेव। दिस इज 1 2 3 4 एंड कहीं ना कहीं ये फिफ्थ वेव है। ठीक है, ये फिफ्थ वेव शायद यहाँ पिक आउट कर गया है। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर ये एक एंडिंग डायगोनल है तो ये आएगा यहाँ पे करेक्ट करने के लिए और उसके बाद एक हायर हाई देगा। 3 वेव रहेंगी एंडिंग डायगोनल। ठीक है, ये एक वेव अगर अगर खत्म हो गया, ठीक है, अगर ये वापस ऊपर जाने लगे तो ये हमारे लेवल्स ऊपर चलते चले गए। एंड लेट मी मेक दिस ग्रीन फर्स्ट बिकॉज हम यहाँ पे बुलिश सोच रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा लेवल्स। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका अभी कोई काम है नहीं। ठीक है, so if market comes to this zone, ठीक है, if market comes to this zone sooner or later, यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो को लेके चल सकते हो यहाँ पे कुछ 19,200 के आसपास, और यहाँ से फिर हम टारगेट करेंगे सीधा 20,000 के ऊपर। ये हो गया हमारा ट्रेड प्लान। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ फॉर निफ्टी। ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, जब ये यहाँ पे बन जाएगा और अगर यहाँ से शार्प सेल ऑफ आती है तो ही हम आगे सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी के लिए लेट्स कंसिडर दिस एज एन एंडिंग डायगोनल 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वेव खत्म होने दो, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। ये चार्ट मैं मंडे को डाल दूंगा ट्विटर पे, वो वहां पे देख लेना। लेकिन ट्विटर पे फॉलो करो बिकॉज इफ देयर इज एनी फॉलो अप चेंजेस और एनीथिंग, वो मैं ट्विटर पे ही डालूंगा। डेली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू सी, यहाँ पे अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा RSI है वो ज़्यादा ऊपर चला गया है एज कंपेयर टू प्राइस। सो दिस इज बेसिकली
रिवर्स बेरिश डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस जो है इसको प्ले आउट करने के लिए मार्केट थोड़ा करेक्ट कर सकता है, ठीक है। बेरिश डाइवर्जेंस, ओके, दिस इज नॉट बुलिश डाइवर्जेंस, दिस इज बेरिश डाइवर्जेंस। तो इसको प्ले आउट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, और हमें अगर इन लेवल्स पे मिलता है तो हम खरीदेंगे। यहाँ ऊपर खरीदारी मत करो, बिकॉज इफ दिस इज फर्स्ट वेव देन इट हैज टू कम डाउन एंड देन हैज टू गो। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। लास्ट में थोड़ा US30 भी देखें। ये देखो, बैंक निफ्टी का बुरा हाल है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में करेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का भी एक हायर व्यू ले लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे, सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे हमने क्या सोचा था, सेम चीज। यहाँ पे 3 खत्म होगा, फिर 4 की डिक्लाइन होगी, फिर 5 की डिक्लाइन। तो देखो, बैंक निफ्टी ने तो अभी तक हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। निफ्टी में वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये टॉपिश लग रहा है। एंड ऑल्सो ये वाला जो, ये जो बड़ा वाले का अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो ये 50 से 61.8% पे ही रेजिस्ट किया है, ऑलराइट। सो बैंक निफ्टी स्टिल लुक्स वीक टू मी, ठीक। अभी इसको प्ले आउट कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये सारा कुछ हटा देते हैं, ठीक है। ओके, इसको भी हटा देते हैं। अभी देखो, यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में भी एसएल तो हिट हो गया था, ठीक है। एसएल अपना यहाँ पे था, मार्केट यहाँ तक गया, एसएल हिट हो गया, ठीक है। हो गया, छोड़। Now, if you see this candle low is what, 504.95, and this candle low is 513, ठीक है। So there is a possibility that ये वाली जो वेव बन रही है ये 5 वेव की बनेगी, ऐसे ऐसे, यहाँ, यहाँ, और फिर यहाँ। मैं यहाँ पे ये एसएल को हटा देता हूँ। मैं ये 5 बार बार यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ये वाला जो वेव नीचे आया था, मार्केट विल गो एंड वेरीफाई दैट दिस वेव इज ओवर, एंड दैट इट कैन डू ओनली बाय ब्रेकिंग अबव दिस, ठीक है। जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट 61.8% पे आता है। तो मुझे लगता है कि फिफ्थ वेव का राइज अभी बचा है बैंक निफ्टी, वो आएगा और उसके बाद फिर ये एक बार सेकेंड वेव के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये ए बी सी है, ये हमारा एक्स वेव है, विच विल गो अबव दिस, बट इट विल नॉट गो अबव बी, एंड देन देयर विल बी अ फॉल अगेन, ठीक है। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग खोज सकते हैं और निफ्टी में शॉर्ट खोज सकते हैं। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कब खोजेंगे, बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट खोजेंगे अगर ये वाला लेवल टूट जाए और उसके नीचे मार्केट क्लोज भी कर दे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। तो अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है और डेली में क्लोज कर देता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। Otherwise, let's watch this area how this plays out. And once Bank Nifty comes here, shows some rejection, then we can start shorting for second wave, which will come somewhere here. Like what I am trying to say is, I am expecting this to come a little down, go up, come to this level, and then again go up. Something like this. Okay, this is what I am expecting at Bank Nifty. अब ये वाले व्यू का जो एसएल रहेगा वो 43,100 रहेगा, ये वाला 61.8%, ठीक है। दिस इज द व्यू। इसको प्रॉपर एरियाज पे ही ट्रेड करना है, यहाँ वहाँ ट्रेड करेंगे इसमें अच्छी खासी लॉसेस होंगी, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। ये व्यू मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा मंडे मॉर्निंग, ओके। नाउ लेट्स गो टू what is happening in US, ओके। तो इसका मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है।
अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ है, दैट इज कोविड के लो से, ये वाला आप देखोगे तो ये एक बड़ी रैली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कुछ एक करेक्शन किया है, ठीक, ये एक करेक्टिव वेव है फॉर श्योर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्टिव के बाद ये वाला जो पार्ट है ना, ये वन है, ये 1 2 3 करके 3 है, और ये थर्ड वेव मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। या तो फिर ये ए है, ये बी है, एंड ये सी वेव में मार्केट जा रहा है, जो कि थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक जाके एक नया हाई बना सकता है, और उसके बाद ही डिक्लाइन आएगी। तो इन सब के हिसाब से अगर सोचे तो मार्केट का डायरेक्शन तो अप है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन नहीं है। एटलीस्ट लेट मार्केट से दैट इट वांट्स टू गो डाउन। हाउ कैन यू शॉर्ट द मार्केट आफ्टर सीइंग सच लॉन्ग कैंडल्स? थिंक अबाउट इट। ये जो सोशल मीडिया पे स्केयर फैला रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पे शॉर्ट करने का। आप अगर कहीं पे भी देखोगे, जब भी ये स्ट्रांगली बॉटम आउट करता है तो ये अच्छा खासा कंटिन्यू करता है, राइट, अंटिल अनलेस यू गेट अनदर स्ट्रॉन्ग कैंडल एट टॉप। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल टॉप पे आने तो दो, पहले ही से क्यों शॉर्ट कर रहे हो? यहाँ पे देखो ये कितना जबरदस्त टॉप बना, उसके बाद फिर यहाँ पे जो टॉप बना ये कंटिन्यू हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो ये स्ट्रॉन्ग टॉप बना ये कंटिन्यू हुआ, सो लेट इट फॉर्म। ओके, सो एज ऑफ नाउ व्यू इज अप, लेवल्स मैंने बता दिए हैं, अपडेट कर दूंगा ट्विटर पे, नहीं हो तो फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।